दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशेष कोण पर हम देखेंगे इसका मान क्या होता है, यानी कि सम स्पेसिफिक एंगल पर उसका वैल्यू कितना होता है। जैसे 30 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। इन सब पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब का मान देखेंगे कि क्या निकल करके आता है। और देखिए एक टेबल के रूप में आप इसको याद भी करते होंगे, तो उस टेबल को भी हम जानने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसके पहले हम प्रैक्टिकल वे में इसको समझते हैं और सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं, देखिए, हॉट एयर बैलून को उड़ाने के लिए। दोस्तों हॉट एयर बैलून को उड़ाने के लिए हम आ गए हैं, देखिए हमारे शहर में स्थित विष्णुपद मंदिर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। और फल्गु नदी में हम हॉट एयर बैलून को उड़ाते हैं और त्रिकोणमिति का यह अंदाज को हम समझते हैं। चलिए देखिए हमारे सामने हॉट एयर बैलून एक उड़ रहा है, कुछ दूरी पर है हमसे, यानी कि धरातल से कुछ ऊंचाई पर होगी और हमसे कुछ दूरी पर है। तो देखिए आप इस कंडीशन को समझ सकते हैं कि धरातल से कुछ ऊंचाई पर है, यानी कि इसका लंब है और मुझसे कुछ दूरी पर इसकी स्थिति है, तो यह एक आधार बन गया। और देखिए जब हम इसको नज़र उठा करके और इस हॉट एयर बैलून को देखते हैं उड़ते हुए, तो क्या एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखिए एक कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि अगर यह हॉट एयर बैलून उड़ते उड़ते नीचे की तरफ ज़मीन पर आ रहा हो, तब इसमें क्या स्थिति होगी। देखिए जब यह बैलून धरातल की ओर सीधे नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो मेरी नज़र की लाइन होगी, यानी कि जो मुझसे और बैलून को मिलाने वाली लाइन, जो कर्ण की लाइन कहलाएगी, यानी हाइपोटेनस होगा, तो यह हाइपोटेनस का जो लाइन होगा धरातल से कुछ कोण बना रहा है। मान लिया जाए यह थीटा कोण है, तो यह धरातल की ओर जब आएगा तो क्या थीटा धीरे धीरे कम होता जाएगा। और देखिए जब हम इस बैलून को नीचे की ओर गिरते हुए ज़मीन पर आते हुए देखते हैं, तो यह थीटा का मान धीरे धीरे कम होते होते एक कंडीशन यह आएगा जब थीटा 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा यदि 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर कुछ रह ही नहीं जाएगा, यहाँ ऊंचाई तो कुछ रह नहीं जाएगा, यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। और जो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, आधार के बराबर, यानी कि हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम थीटा 0 डिग्री के कंडीशन में इसको देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर 0 बन गया और हाइपोटेनियस बेस के बराबर हो गया। देखिए दोस्तों इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम सीखते हैं कि जब थीटा का मान कम होते जाता है तो परपेंडिकुलर कम होता जाएगा और बेस जो है वो हाइपोटेनियस वो भी कम होते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो बेस हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि कर्ण और आधार बराबर हो जाएंगे और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर स्पेसिफिक वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान किस प्रकार से कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, ये सभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात में आगे समझेंगे। अब देखिए हम दूसरे कंडीशन को समझते हैं। Dear student, if you are getting any knowledge from this video, kindly like the video and subscribe the Durga Classes channel. Thank you. दूसरे कंडीशन में देखिए, आप मानिए कि यह बैलून कुछ ऊंचाई पर उड़ रही है और हमसे कुछ दूरी पर है। अब देखिए ये बैलून ऐसा है कि हमारी ओर ऊपर में उड़ते उड़ते हमारे सिर के तरफ आ रहा है। तो
पहला तो कंडीशन यह होगा कि एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, कहाँ, हमसे और जो बैलून को मिलाने वाली लाइन हाइपोटेनियस हो गया, और जो ऊपर में बैलून और धरातल को मिलाने वाली लाइन लंब हो गया, जो कुछ ऊंचाई पर उड़ रही है वह लंब कहलाएगी यानी परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो धरातल की लाइन है मुझसे जो बैलून के नीचे के बिंदु को जो मिलाने वाली लाइन होगी वह आधार की लाइन है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। अब देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है और कंडीशन आगे यह है कि जब हमारे ओर बैलून उड़ते उड़ते आ रही है और ऊंचाई एक समान है, उसी ऊंचाई पर वो उड़ रही है, परंतु वह हमारे ओर आ रही है, तो देखिए यह जब उड़ते उड़ते हमारी ओर आएगी तो हमारी नज़र किस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से उड़ते उड़ते एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यह जस्ट हमारे सिर के ऊपर आएगी और हमें पूरा 90 डिग्री का नज़र ऊपर की तरफ करना पड़ेगा देखने के लिए। तो जब 90 डिग्री का नज़र करना पड़ेगा तो यह धरातल से कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए अब इसको हम एक कंडीशन में समझते हैं। देखिए यह बैलून जब उड़ करके हमारे तरफ आ रही है तो किस प्रकार से हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस में कंडीशन बन रहा है। देखिए यह बैलून हमारी ओर आ रहा है और आते आते धीरे धीरे देखिए आप इसको देखेंगे तो ये आधार की लाइन जो है कम होते जा रही है। जैसे जैसे थीटा यानी कोण का मान बढ़ता जा रहा है तो धरातल की जो लाइन है आधार की वह धीरे धीरे होते होते ऐसा कंडीशन है कि जब 90 डिग्री पर आएगा तो आधार 0 के बराबर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा, समान रहेगा, परंतु परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जाएगा। देखिए इस कंडीशन को हम समझ लिए। अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हम देख रहे हैं कि आधार इक्वल टू 0 हो रहा है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जा रहा है, यानी कि हाइपोटेन्यूस धीरे धीरे कम होते होते किसके बराबर हो रहा है, परपेंडिकुलर के बराबर हो रहा है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये हम सीखे थे, 90 डिग्री पर इसका मान क्या निकल करके आएगा, इसको हम एक बार देखने का कोशिश करें। Dear student, if you are getting any knowledge from this video, kindly like the video and subscribe the Durga Classes channel. Thank you. देखिए दोस्तों, जो कुछ विशेष कोण है 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इन दो पर हम कंडीशन समझ लिए हैं। बीच में एक कंडीशन ऐसा भी आ रहा होगा जब कोण का मान 30 डिग्री रह रहा हो, 60 डिग्री रह रहा हो, 45 डिग्री रह रहा हो, तो इस कंडीशन को हम विशेष तौर पर अपने क्लासरूम में सीखेंगे।